ओम शांति। पहलगाम में आतंकियों ने कैसे किया हमला, वहाँ पर मौजूद लोगों ने क्या क्या बताया और ऐसे लोगों को भगवान कैसी सज़ा देते हैं। देखिए, कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 28 लोगों की जान चली गई है। इससे पूरे देश में शोक का माहौल है और इसमें दिवंगत लोगों की आत्मिक शांति के लिए हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मुख्यालय आबू रोड माउंट आबू में विशाल डायमंड हॉल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी की उपस्थिति में हजारों शिक्षकों के बीच में कुछ मिनट मौन रह करके सभी को श्रद्धांजलि दी गई। देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं कि बहुत ही बुरा आतंकियों ने किया है और जिन परिवारों के लोग चले गए हैं उनका दर्द कितना है वो हम समझ नहीं सकते हैं। वो हम उनके दर्द को महसूस कर सकते हैं। कितने ही परिवार ऐसे हैं जिनके परिवार मिट गए हैं, जिनके मुखिया चले गए हैं और जो परिवार के लोग सामने थे उन्होंने वहाँ पर क्या देखा और कैसे कैसे उनके सामने कैसे उनके अपने परिवार वालों को ही आतंकियों ने शूट कर दिया, उनको गोली मार दी। उनका कैसा दर्द है जो उन्होंने बताया वो आज आपको बताते हैं। और वास्तव में कहा जाए तो पहलगाम में जो हुआ है उसको शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता है। कई लोगों के लिए तो ये नंबर होता है कि 10 की मौत हो गई, 25 की मौत हो गई है, लेकिन जिसने अपने करीबी को, किसी ने अपने पति को, किसी ने अपने पिता को, किसी ने अपने बेटे को, किसी ने अपने परिवार के किसी की जन को गंवाया है तो उसके लिए उसकी पीड़ा क्या होती है। और डोंबिवली में रहने वालों में से 3 लोगों की मौत हुई है और उसमें से एक थे अतुल सोनी जी, जिनकी उनकी भी मृत्यु हुई है और उनकी पत्नी वहाँ पर मौजूद थी, उनकी बेटी वहाँ पर मौजूद थी। तो उन्होंने क्या बताया वो आपको बताते हैं कि वहाँ का मंजर कैसा था, उन्होंने अपनी आँखों से क्या क्या देखा था, जो सुनकर के ही लोगों की आँखों से आंसू नहीं रोक पा रहे हैं और उनकी आँखें नम हो जा रही हैं। तो जो अतुल सोनी जी थे उनकी पत्नी ने बताया कि हम लोग 1 बजे तक वहाँ पर पहुँचे हुए थे। मिनी स्विट्जरलैंड करके था वो पॉइंट। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि हमने फ़ोटो वीडियो निकाले। बोले कि पहले तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था, वहाँ पर बहुत भीड़ थी, वहाँ पर काफ़ी लोग थे और वहाँ से हम लोग निकलने वाले ही थे। कुछ उन्होंने बताया कि बच्चों को कुछ खाना पीना था तो कुछ जूस वगैरह पानी वगैरह वहाँ से लिया और वहाँ से निकलने ही वाले थे तो वहाँ से एकदम शूट की आवाज़ आई। तो उनको लगा कि वहाँ पर कोई पर्यटक स्थल है तो कोई गेम वगैरह कुछ ऐसा हो रहा होगा, इसलिए फिर बाद में और फायरिंग की उनको आवाज़ आई और उनके सामने 2 लोग सामने आ गए और वहाँ से भागा दौड़ी होने लगी। तो वो लोग नीचे झुक गए। उन्होंने बताया कि हम लोग नीचे झुक गए और फिर जो आतंकी जैसे ही सामने आए तो कुछ लोग पीछे से आए और उनके सामने आ गए और बोले कि आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हो। और वो जैसे ही उनके सामने हुए तो उन्होंने बताया, उनकी पत्नी ने जो वहाँ पर मौजूद थी सोनी जी की, उन्होंने बताया कि डायरेक्ट उनके यहाँ माथे में उनको शूट कर दिया, गोली मार दी। फिर उन्होंने कहा कि उनके पति बोले कि गोली मत मारो आप, और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, अभी निकल जाते हैं। और फिर उन्होंने अपनी आंखों में आंसू लेते हुए बोल नहीं सकती थी, वो ऐसा उनका मंजर था। उन्होंने बताया कि जैसे ही बोला और मेरे पति के पेट में उन्होंने गोली मार दी। और फिर उन्होंने बाद में पूछा कि हिंदू कौन है और मुस्लिम कौन है, ये पहले भी सवाल किया ताकि अलग होने के लिए, लेकिन किसी ने कुछ भी रिप्लाई नहीं किया था। फिर पूछा कि हिंदू कौन है, तो जब उन्होंने कहा कि खाली हिंदू कौन है तो उन्होंने कहा कि जो उनके जीजाजी थे उन्होंने हाथ अपना ऊपर किया तो उनको डायरेक्ट शूट किया माथे में से। और उन्होंने बताया कि रो रो करके ऐसे कि उनका पीछे का हिस्सा पूरा ऐसे खून से हो गया था और उनके सामने ही इतना खून बह गया था और वो कुछ कर ही नहीं सकते थे। उन्होंने बताया तो सोचो कि ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने अपनी परिवारजनों को अपने सामने शूट होते हुए देखा है और अपने सामने उनका खून बहते हुए देखा है, तो वो उनको कभी माफ़ कर पाएंगे क्या? उनके अंदर से कितनी बद्दुआएं निकलेंगी उनके लिए और उन आतंकियों के लिए, और इन बद्दुआओं से वो आतंकी कभी बच नहीं सकते हैं।
फिर उन्होंने बताया कि बाद में वो लोग चले गए आतंकी। फिर उधर के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने कहा कि आप इधर से जाओ, अपनी जान बचाओ और यहाँ से जाओ, और यहाँ पे जो लोग हैं इनको आर्मी लेकर के आएगी। उनके सामने जो आतंकी आज जिन्होंने शूट किया वो 2 लोग थे, और वो बार बार यही पूछ रहे थे। स्टार्टिंग में भी उन्होंने 3 बार पूछा कि हिंदू कौन है और मुस्लिम कौन है, हिंदू अलग हो जाओ और मुस्लिम अलग हो जाओ, और किसी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, सब लोग झुक गए। तो फिर ऊपर फायरिंग किए, और जो घोड़े के साथ माना घोड़े से लेकर जाने वाले थे, फिर उन्होंने उनसे कहा कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। और फिर जो स्थानीय लोग थे उन्होंने यही कहा कि आप लोग अपनी जान बचाओ और यहाँ से जाओ। और उन्होंने कहा कि जैसे ही उनने पूछा कि हिंदू कौन है, तो उनके जो जीजाजी थे उन्होंने हाथ ऊपर किया और उसने तुरंत उनको गोली मार दी। इसी तरह से एक और थे, देखिए गुजरात के सूरत के व्यापारी थे शैलेश, और उनको भी आतंकवादियों ने गोली मार दी, और वो जन्मदिन मनाने के लिए अपने पूरे परिवार के साथ पहलगांव गए हुए थे। देखिए जन्मदिन मनाने के लिए गए हुए थे ऐसी स्थिति में, और इस आतंकवादियों ने एक दिन पहले ही उनकी जन्मदिन से पहले ही हत्या कर दी। और उनका जो बेटा था, छोटा सा बेटा है उनका 9 साल का, और उन्होंने जो बताया वो बहुत ही परेशान करने वाली, सबके दिल को दहलाने वाली बात है। जो छोटे से बच्चे ने देखा, अपनी आंखों के सामने देखा अपने पिता का हाल, और जो उन्होंने लोगों को बताया, तो उससे लोगों का दिल बिल्कुल दहल गया है। ऐसी ऐसी घटना उस बच्चे ने अपने सामने बताई हैं। उस बच्चे ने बताया कि बस 10-15 मिनट ही हुआ था और हमें भूख लग रही थी, तो खाना खा रहे थे, तभी आतंकवादियों का हमला हुआ और वो लोग छुप गए, और आतंकवादियों ने उन्हें ढूंढ लिया और उन्होंने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ। और एक कहते ही और सारे हिंदू जितने लोग थे, जेंट्स थे, और उनको बंदूक से उन्होंने शूट कर दिया। और वहाँ पर वो लोग एकदम कलाम कलाम बोल रहे थे, और जो मुसलमान लोग थे वो उनकी लैंग्वेज, उनकी भाषा को समझते थे, तो उन्होंने बोला कि मुसलमान। आतंकवादियों ने कलाम बोला और वहाँ के जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने मुसलमान बोला। तो और फिर जो हिंदू लोग थे उन्होंने शूट कर दिया। ऐसा उस बच्चे ने अपने सामने मंजर देखा और बताया। और फिर वो बच्चा जैसे तैसे करके बेचारा जान बचा करके भागा। उसकी मम्मी ने, उसकी दीदी ने उसको घोड़े पर बिठाया और वो नीचे आ गया, ऐसे करके उसने बताया। तो वहाँ पर जितने भी लोग थे तो सबकी माना ऐसे चीखें निकल रही थी, और भी कितने लोगों की ये जानकारी सुनी है। तो फिर सब लोगों की चीखें निकल रही थी और सब लोगों के अंदर से बहुत पीड़ा है और बहुत दुख है। तो आप सोचिए कि ऐसे ऐसे लोग वहाँ पर जो गए हुए थे, जिन्होंने अपने परिवारों को खोया है, और जो एक शादी का जोड़ा था जिसकी अभी 18 अप्रैल को शादी हुई और वो 22 अप्रैल को उनकी मृत्यु हो गई। तो सोचिए जिन्होंने अपने सामने अपनों का खून होते हुए देखा है, अब वो लोग क्या कभी उन दुष्टों को, उन आतंकवादियों को कभी माफ़ कर पाएंगे, कभी क्षमा कर पाएंगे? कभी भी नहीं। और हरदम उनके अंदर से ऐसी हाय निकलेगी, ऐसी बद्दुआएं निकलेंगी कि उनको ना तो इस लोक में कहीं चैन मिलेगा, ना उस लोक में कहीं चैन मिलेगा, और एक एक चीज़ का उनको इसका कर्जा चुकाना पड़ेगा। और इनकी ऐसी दर्दनाक मौत होती है, ऐसा इनको भगवान दंड देते हैं। मेरे से भी कितने लोगों ने पूछा है कमेंट में, कुछ लोगों ने कॉल करके भी, कि ऐसे लोगों को भगवान क्या सज़ा देते होंगे। तो आप लोगों को बता दें कि आज जो लोग भी माना अधिकतर लोग तो सबके अंदर से, दिल से, और जिनके परिवार वाले लोग गए हैं उनके अंदर से यही निकलता है कि इनको मृत्यु दंड मिलना चाहिए। लेकिन मृत्यु दंड एक बार मिल जाए, मृत्यु दंड एक बार मिल जाए तो एक बार से इनका पूरा जो इन्होंने किया है उनका दंड माफ़ नहीं होगा। इनको तो कई बार मृत्यु दंड मिलना चाहिए। और यहाँ जो होता है कि गवर्नमेंट तो एक्शन लेती ही है और उनको तो मृत्यु दंड मिलता ही है, और तुरंत के तुरंत। लेकिन इस बार तो इनको मिल गया मृत्यु दंड, लेकिन एक बार में इनका कर्ज अदा नहीं होता है। अगली बार जब भी इनका जन्म होता है तो इनको ऐसी सजाएं मिलती हैं, ऐसी घातक सजाएं मिलती हैं कि हर दिन और 24 घंटे में कई बार इनको मृत्यु जैसा अनुभव होता है।
दिन में कितनी बार 24 घंटे में और अपनी लाइफ में कितनी बार इनको ऐसी पीड़ा होती है जैसे कि मृत्यु के टाइम पीड़ा होती है, ऐसी पीड़ा इनको हर बार महसूस होती है। क्योंकि अगर किसी को गोली मार दी, शूट कर दिया, आतंकवादी है, तो एक बार मर के ख़त्म हो गया, उसकी लाइफ ख़त्म हो गई, उसको दर्द नहीं हुआ। लेकिन आप देखते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं जो वर्षों से पड़े हैं बेड पर, जिनके कहीं हाथ पैर फ्रैक्चर हैं, उनके वहाँ पर नट बोल्ट कसे हुए हैं और पीड़ा हो रही है। किसी का माना आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो बहुत अत्याचार करने वाले लोग होते हैं कि किसी का लीवर ख़राब हो गया, लीवर डैमेज हो गया, उनकी वाइफ आज सर्जरी हो रही है, उनके बॉडी से इतनी बदबू आ रही है, वहाँ पर उनके पास कोई लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं, परिवार वाले नहीं जा रहे हैं, और इतनी पीड़ा हो रही, इतनी पीड़ा हो रही, और वो हर क्षण ये अनुभव कर रहे कि मृत्यु के जैसा दर्द हो रहा, और वो मांग रहे हैं भगवान से मृत्यु दे दो भगवान, हमें मृत्यु मिल जाए। लेकिन उनको मृत्यु भी नहीं मिलती है, उन्होंने जो किया है उसकी सज़ा उनको भोगनी ही पड़ती है। और ऐसी पीड़ा इनको कई बार मिलती है, और कितनी बार इसका इनको कर्ज चुकाना पड़ता है, तब वो कर्ज नहीं चुकता है। एक बार में तो किसी का चुकने वाला है ही नहीं, क्योंकि ये जो दर्द है, ये जो पीड़ा है परिवार वालों की, और वो बार बार निकलती है और वो उन आतंकियों तक पहुंचती है, तो उनको तो समझो कि उनकी तो जो उनको सज़ा मिलती है उसको तो इन शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता है कि उनको कितनी कठोर, कितनी सज़ा मिलती है। तो ये बहुत ही गलत हुआ है, और बेचारे जो परिवार दुखी हैं उनके साथ तो देखिए कितना उनका दुख तो इन शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता है। और हम जो लोग चले गए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, जो 28 लोग थे, उनके लिए हम दिल से सभी, आप सभी भी, उन सभी देशवासी, उन आत्माओं के लिए परमात्मा से दुआ कीजिए, उनको अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कीजिए मन से। सभी लोग 5-5 मिनट रोज़ सुबह शाम उन आत्माओं के लिए दुआ करें कि उन आत्माओं को ईश्वर मुक्ति दे। उन आत्माओं के लिए परमात्मा से हम रोज़ यही प्रार्थना करेंगे। और सबसे विशेष बात, उन परिवार वालों के लिए विशेष भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि जो परिवार वालों ने अपने जनों को खोया है, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, उन लोगों को इतनी शक्ति दो कि वो इस दर्द को सहन कर सकें। और जिन परिवार वालों के जो छत्र छाया बने हुए थे वो लोग चले गए हैं, तो उनके लिए भगवान कोई ना कोई सहारा दे और उनके परिवार फिर से हिम्मत करके और आगे बढ़ सकें। और उनके परिवार वालों से तो यही कहना है कि आप बिल्कुल भी चिंतित ना हों, आपके लिए भगवान कोई ना कोई सहारा बनाएंगे, और जो लोग चले गए हैं भगवान उनके लिए मुक्ति देंगे, उन आत्माओं के लिए ईश्वर शांति प्रदान करेंगे। तो मेरा आप सभी से, सभी देशवासियों से यही कहना है कि 5-5 मिनट का समय निकाल करके सुबह शाम उन आत्माओं के लिए ज़रूर दुआ करें, और उन परिवार वालों के लिए भी प्रार्थना करें ईश्वर से कि हे ईश्वर, उनको शक्ति दो, उनको इतना बल दो कि वो इस दुख को सहन कर सकें, क्योंकि अटूट बहुत ही गहरा घात लगा है उन लोगों को, जो हम शब्दों से बयां नहीं कर सकते हैं। और हमारे ब्रह्मा कुमारी इसके अधिकतर सभी सेवा केंद्रों पर उन आत्माओं के लिए जो चले गए हैं, कैंडल जला करके सभी के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए हैं, और उन आत्माओं के लिए प्रार्थना की गई है कि परमात्मा उन आत्माओं को शांति प्रदान करे, उन आत्माओं को मुक्ति मिले। ओम शांति।